Dear students, today we are going to do another sum of median in individual series when the items are even. Means जब पहले हमने जो सम किया इंडिविजुअल सीरीज़ का, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आइटम्स थी दैट वाज इन ओड नंबर, लाइक 2, 3, 5, 7, 9 इस तरह से था. लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमारा जो नंबर ऑफ़ आइटम्स थी वो 9 थी, तो वहाँ पे हमने सम किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू फाइंड मीडियन व्हेन द नंबर ऑफ़ आइटम्स इज़ इवन. दैट इज़ जब 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाला नंबर हमारे पास आएगा तो हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे. देयर इज़ नो सम अनदर रूल. हम उसी सेम रूल से इस सम को भी करेंगे, सेम फॉर्मूले से. मैंने आपको बताया था हम सेम फॉर्मूले से जो है मोस्टली सारे सम निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कम से कम फॉर्मूले जो हैं मेमोराइज़ करने पड़े. तो लेट अस सपोज हमें एक सम दिया गया है जहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू है 18, 15, 13, 17 अप टू 12. अगर आप इसको गिनोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि देयर आर 10 नंबर ऑफ़ आइटम्स. तो दिस इज़ इवन नंबर सीरीज़. तो सबसे पहले तो हम क्योंकि मीडियन निकाल रहे हैं तो हमें सीरीज़ को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े के क्रम में लगाना पड़ेगा. अगर हम सम को ध्यान से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू है 12 एंड सबसे बड़ी वैल्यू है 23. तो 12 से 23 तक होते हुए हम सभी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. सो वी विल गेट अ टेबल लाइक दिस: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 and 23. Now we will apply the formula that is median is equal to n plus 1 by 2th item. Now what was n here? When we counted it we found that the n is 10. So median is 10 plus 1 by 2th item. So 10 plus 1 is 11 and 11 by 2 means 5.5th item. यहाँ तक हमारा सम जो है ओड सीरीज़ के सम जैसा ही था. अब ओड सीरीज़ में क्या था, हमारे पास यहाँ पे 5 आया था और लेट अस सपोज कोई भी नंबर आया दैट विल बी अ होल नंबर इन केस ऑफ ओड नंबर. जब ओड नंबर सीरीज़ आएगी तो आपके पास एक होल नंबर आएगा. तो होल नंबर से तो आप बता सकते हो. यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे 5.5 इज़ आर मीडियन. वी आर सेइंग दैट द नंबर विच इज़ प्रेजेंट एट 5.5th पोजीशन मीन्स जो इस पोजीशन पे बैठा है वो आपका मीडियन है. अब यहाँ पे मेरे पास तो पोजीशन पूरी है कि फर्स्ट पोजीशन पे मुझे पता है 12 बैठा है, थर्ड पे 15 बैठा है, फिफ्थ पे 17 बैठा है, सिक्स्थ पे 18 बैठा है, लेकिन 5.5th पे कौन बैठा है ये मुझे नहीं पता. तो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा कौन बैठा. तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप 5.5 टर्म को ध्यान से देखो तो 5.5th टर्म जो है किस टर्म के बीच में आती है. इट कम्स बिटवीन 6th टर्म एंड 5th टर्म. तो इसको करने के 2 तरीके हैं. अब तक आपको करवाया गया होगा 5th और 6th टर्म के बीच में आता है तो आपको करवाया जाता है यू आर सपोज टू डू 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2. मीन्स यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ 5th टर्म एंड 6th टर्म. लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे. उसका कारण ये है, ये जो आपको स्कूल्स में कॉलेजेस में फॉर्मूला करवाया जाता है आपके इंस्टीट्यूशंस में कि ये जिन टर्म्स के बीच में आएगी उसकी आपको एवरेज निकालनी है. माय डियर स्टूडेंट्स, दैट फॉर्मूला इज़ जस्ट एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू गेट 0.5 आफ्टर द डेसिमल. अगर यहाँ पे आपको 5.25 मिल जाता है तो अब आप उसकी एवरेज निकालते हो तो आपका सम गलत हो जाएगा. इसके लिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो आप हर तरह पे लगा सकते हो. चाहे आपके पास 5.2 आए, चाहे पीछे पॉइंट के बाद 7 आए, चाहे 8 आए, चाहे 20 आए, एनीथिंग इट कम्स आफ्टर डेसिमल प्लेस you can find out the answer using one simple rule. Just see that 5.5 किस के टर्म के बीच में आ रहा है. ये 5th टर्म और 6th टर्म के बीच में आ रहा है. ये 5th टर्म से बड़ा है तो आई विल से दैट कि 5th टर्म से बड़ा है तो 5th टर्म में ये प्लस हो जाएगा. 5th टर्म से कितना बड़ा है 0.5. 0.5 के बाद जो भी टर्म लिखी होगी आपको एज इट इज़ लिख देनी है. ये 5th टर्म से 0.5 बड़ा है और ये किन दोनों टर्म्स के बीच में आता है, ये 6th टर्म और 5th टर्म के बीच में आता है. तो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 6th टर्म माइनस 5th टर्म. तो 5th टर्म थी हमारी 17, 6th टर्म इज़ 18. तो जब आपने सम को सॉल्व किया यू गेट द आंसर एज 17.5. अगर आप इसको अपनी एवरेज के फॉर्मूले से करते 5.5 मीन्स 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2, इवन देन यू विल गेट द सेम आंसर बिकॉज द 5th टर्म वाज 17 एंड द 6th टर्म वाज 18. 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 35 डिवाइडेड बाई 2, वो भी आपका 17.5 ही होता. नो डाउट आपका वो सम यहाँ पे वो फॉर्मूला यहाँ पे सही होता, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ तभी काम आएगा जब पीछे 0.5 लिखा होगा. जैसे लेट टू सपोज इस सम में मैंने 0.5 लेके सम निकाला है कि अगर आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाती 5.25 टर्म
5.2 फिफ्थ पोजीशन पे जो बैठा है आपको वो निकालना। अब यहाँ पे आप अपनी एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज यहाँ पे वो डिवाइडेड बाय 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1/2 एंड 1/2 मीन्स 0.5, इसलिए वहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं क्योंकि 0.5 लिखा होता है। यहाँ पे मेरे पास 0.25 लिखा है तो इसके लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। बाय गोइंग विद माई फॉर्मूला, जैसे पिछले फॉर्मूले में हमने कहा, ये मैंने सामने लिखा हुआ है 5.5 था, तो फिफ्थ टर्म से बड़ा था, कितना बड़ा था 0.5, और किन दोनों के बीच में आ रहा था सिक्स्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.25 का, ये फिफ्थ टर्म से बड़ा है तो फिफ्थ टर्म प्लस कितना बड़ा है 0.25 एंड इट कम्स बिटवीन सिक्स्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, यू विल गेट द आंसर बाय सॉल्विंग इट इज 17.25, दैट विल बी योर मीडियन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।